चलिए राइट, तो हम लोग यहाँ तक कल पहुँच गए थे, फ्रीडम टू चूज, यानी फ्रीडम इन चूजिंग थिंग्स, ये डिस्कस किया था कल हम लोगों ने। फ्रीडम इन चूजिंग सर्टेन एक्टिविटीज विच यू वांट, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन, लेकिन एक बार अगर आपने चुन लिया यानी तो फिर उससे रिलेटेड जो आप प्रिंसिपल्स हैं वो आपको फुलफिल करने होंगे। ऑल दोज प्रिंसिपल्स रिलेटेड विद दैट थिंग which you have chosen, you have to fulfill all those principles if you want success in that. आपको मर्जी है कि खरबपति बनना है कि 10,000 में काम चल जाए, आप सोचो। एक बार सोच लिया आपने तो फिर उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स पे आपको लगातार काम करते रहना होगा ताकि लगातार 10,000 आते रहे, लगातार आपका टर्नओवर जो है वो 1 खरब 2 खरब 4 खरब ऐसे चलता है, व्हाटएवर यू वांट। तो फ्रीडम टू चूज है, उसका हम लोगों ने एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल लिया था। बेटे ये जब क्लास होगी पीछे शायद मेरे पास से, हाँ क्या क्या मुझे फ्री है क्लास, पूछ आना टीचर कौन है। हम लोगों ने एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल दिया था कि वी ऑल आर फ्री टू चूज अ कंट्री टू लिव इन, यानी किसी भी कंट्री में रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर वहां के सारे प्रिंसिपल्स हमको मानने होंगे, वहां के सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको मानने होंगे, जो कुछ भी होंगे लॉज बाय लॉज रूल्स रेगुलेशंस वो सारे मानने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हॉकी खेलना चुना है और क्रिकेट के रूल्स से आप हॉकी खेलोगे, दैट विल नॉट बी देयर। फिजिकल एजुकेशन में आई हो इट वाज योर राइट टू चूज बिटवीन सर्टेन सब्जेक्ट्स कि आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट टू डू, so you opted physical education. Now the principles of means physical education, all the principles you have to follow. अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप जो है वो you want to be the student of physical education and follow the principles of general BA, BSc, BCom, MA, MSc and BCom, वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो फ्रीडम टू चूज, फुल फ्रीडम हमारे पास है, कोई भी चीज को चुनना है तो बहुत सोच समझ के, राइट, बहुत सोच समझ चुन लीजिए, रिजल्ट्स देख लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, डिस्कशंस कर लीजिए और उसके बाद कोई भी चीज को आप यू आर फ्री टू चूज, राइट। पढ़ो इसको, क्या लिखा है? इसका क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राकृतिक जितनी भी संपदाएं हैं वो सबके पास होनी चाहिए, हाँ, राइट। यानी यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं कि हर किसी के पास, हर किसी के पास। अच्छा, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं जब हम लोग कह रहे हैं हर किसी के पास? देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिस संदर्भ में भी बात कर रहे होते हैं, उसको हम लोग बार बार बोलते नहीं हैं। हम लोग इस संदर्भ में बात करते हैं, हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, बोलते नहीं हैं। अगर ऐसे बोलने चले हम लोग तो आप खुद सोचो थोड़ी देर, तो आप अपनी बोलचाल आगे नहीं बढ़ा पाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि मैं बीटेक सेकंड सेमेस्टर के बच्चों से योग एजुकेशन के लिए बात कर रहा हूँ। अब हर 2 सेंटेंस बात ये बोलूँ, फिर ऐसे बोलूँ, फिर ऐसे बोलूँ, तो दैट विल बी वेरी ऑकवर्ड, यानी तो वो रेफरेंस एक बार सेट हो जाता है। तो रेफरेंस क्या सेट हो गया है? रेफरेंस ये सेट हो गया कि हम लोगों ने शुरू में बात करी, अब हम उसको बार बार तो बोलते हैं कि रेफरेंस ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, बेनिफिट टू ऑल मैन, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन मींस बेनिफिट टू ऑल मैन। एक तो ये बात, ठीक है। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाली वैल्यू से पहले वाली टू whom योग टॉक्स अबाउट, योग किसके बारे में बात करता है? किसी देश के बारे में बात करता है, धरती के बारे में बात करता है, सूरज के बारे में बात करता है, किसी कम्युनिटी के बारे में बात करता है, किसी धर्म के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है? ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करता है।
राइट। ये हमारे कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं जो हमारे सेट हैं। अब हम इसको बार बार नहीं बोलेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो अब इसमें ना तो कहीं रेफरेंस ऑफ लाइफ है नहीं, ऐसे तो आया नहीं, और ना ही ह्यूमन काइंड के बारे में कोई बात हो रही है, योग टॉक्स अबाउट ह्यूमन काइंड। लेकिन जैसे ही ये कोई सेंटेंस हमने पढ़ा तो ऑलवेज इन दो लाइनों में आपको समझना होगा कि अच्छा इसके संदर्भ में बात चल, संदर्भ बोलता नहीं, कोई नहीं बोलता, कभी कभी कहीं कहीं, अदरवाइज कोई नहीं बोलता। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फैमिली मेंबर के साथ अपने जो है वो अपने घर के लिए कप्स खरीदने के लिए जाऊँ चाय के, तो मेरे साथ जो भी है XYZ, मेरी बहन है, बीवी है, कोई भी है, वो कह रही है कि नहीं ये कप छोटा है। मैं कह रहा हूँ कहाँ छोटा है, ठीक तो है, बड़ा अच्छा है, राइट। आप तीसरे आ गए। अब आपको तो पता नहीं है ना हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मतलब आपको ये पता है कब खरीदना है, चाय के लिए खरीदना है, ये सब पता चलेगा आपको। लेकिन हमारे दिमाग में, क्योंकि हम दोनों का किचन को हम समझते हैं ना, हमारे बारे हमें मालूम है ना, तो कॉन्टेक्स्ट वो है, बिना बोले कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे किचन में इस लेवल के कप कितने बड़े बड़े, तो वहाँ जो कप है उससे छोटा है या उससे बड़ा है या वैसे ही कुछ कप है। तो बिना कॉन्टेक्स्ट बोले हम सारे काम करते हैं, बहुत कहीं जरूरत पड़ जाती है तब हम बोलते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन जब बोला हमने तो मतलब सारे मैनकाइंड के लिए सबके पास नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए। आपको ये बात लिखनी है, अभी जो नोट्स बनाने हैं, दो चार लाइन अभी नोट्स ये बनाने हैं बस आपको, कि हर वक्त कॉन्टेक्स्ट नहीं बोला जाता, इसके ऊपर मैंने बोला दो चार मिनट बोले। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, मतलब हर इंसान के पास वो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद होने चाहिए उसकी ज़रूरत के अनुसार। बहुत सीरियस बात कह रहा हूँ मैं, ये योग जो कह रहा है ये बहुत ही सीरियस बात कह रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज हर इंसान के पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ज़मीन जो है, धरती, राइट, ये हर तरीके का प्रोडक्शन करने का सोर्स है। लोहा इससे निकलता है, उसी से कुछ चीज़ें बनती हैं, इसी से फसलें उगती हैं, इसी से दूसरे और बहुत सारे जितने मिनरल्स हैं वो सारे उगते हैं, है नी। इसी से गोल्ड निकल रहा है, इसी से डायमंड निकल रहा है, इसी से जो है वो, इसी में समंदर भी है, समंदर के अंदर के सारे कोरल्स भी इसी से निकल रहे हैं। मतलब जितना भी आपके पास प्रोडक्शन करते हैं वो सब डायरेक्टली लिंक्ड है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली लिंक्ड है वो सब अर्थ से, ठीक है। अच्छा, अर्थ जो है वो मैनमेड नहीं है। जब आप आए थे उससे बिलियन साल पहले अर्थ मौजूद थी। यहाँ तक बात क्लियर है? मैं सीरियस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असल में हम लोगों ने ये सिस्टम देखा नहीं है ना, योग वाला, बिल्कुल भी, मतलब हज़ारों साल से नहीं देखा है इंसानियत ने। इसलिए थोड़ा सा रुक रुक करके समझाना जो है वो, हाँ मतलब बहुत, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, उसको अंदर दिमाग में घुसना बहुत मुश्किल काम होता है, राइट। यानी कि ज़मीन जो है वो हर इंसान के पास होनी चाहिए। ज़मीन का कोई मालिक नहीं बन सकता। योग कहता है, बहुत ही सख्त बात कहता है, ज़मीन का कोई मालिक नहीं बन सकता। योगिक प्रिंसिपल्स बेस्ड स्टेट होना चाहिए, योगिक प्रिंसिपल्स बेस्ड, मैकियावेली प्रिंसिपल्स बेस्ड नहीं, योगिक प्रिंसिपल्स बेस्ड स्टेट होना चाहिए। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट होनी चाहिए और सारी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होने चाहिए।
और गवर्नमेंट मैनेज करेगी सारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। जमीन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। फिर से मैं दोहरा रहा हूं आपको, ये बहुत सीरियस मैटर है। जमीन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। नेचुरल रिसोर्स है ना वो, जैसे हवा नेचुरल रिसोर्स है ना, कोई इसका मालिक नहीं बन सकता। ऐसा नहीं हो सकता, नॉट अलाउड कि पाकिस्तान ये चाहे कि कुछ जहरीली गैसेस छोड़ के इंडिया की तरफ बड़े बड़े प्लांट्स लगा के विंड मिल्स के, और इधर की तरफ नॉट अलाउड। बात क्लियर है ना? पानी, चाइना से नदी आ रही है, इंडिया से होकर के आगे गुजरेगी ना, तो चाइना को अलाउड है कि जहां इंडिया से बॉर्डर पर घुसने वाली है वहां पे लगा दें कुछ, या इंडिया के पास अलाउड हो कि वो किसी और कंट्री में जहर फैला दें आगे, क्योंकि पानी तो स्रोत है ना, वो पूरा उसी नदी से पानी जा रहा है सारी कंट्री को। यानी दो ही रिसोर्सेज हैं आपके पास पानी के, या तो नदी है या अंडर वाटर, अंडर टेबल वाटर है, जमीन के नीचे जो है, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज का कोई भी मालिक नहीं बन सकता, कोई अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता उसको, राइट। जमीन इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्स। जमीन मेरे पास, योग ये कहता है कि जमीन का कोई मालिक नहीं बन सकता है। हर किसी के लिए जरूरत के अनुसार खुली रहनी चाहिए ये जमीन। मैं सीरियस क्यों कह रहा हूं इसको? मैं सीरियस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कोई मालिक नहीं बन सकता तो मतलब हो सकता है आप अभी डर जाओ, तो कोई देश भी नहीं हो सकता। देश ने लाइनें खींची हुई है ना, अभी आएंगी आगे, मैं दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे। लाइनें खींची हुई है ना, है ना, ऐसी लाइनें तो खींची हुई हैं। अच्छा, ये लाइनें आए दिन इंसान चेंज करता रहता है। एक ज़माना था जब नेपाल इसका हिस्सा था, जब श्रीलंका इसका हिस्सा था, जब बांग्लादेश इसका हिस्सा था, जब पाकिस्तान इसका हिस्सा था, जब भूटान इसका हिस्सा था, अफ़गानिस्तान इसका हिस्सा था, म्यांमार इसका हिस्सा था, इंडोनेशिया इसका हिस्सा था, अफ़गानिस्तान, एक आफत। 37 कंट्रीज़ हैं आज की डेट में जो भारत जिसको बोलते हैं उसका हिस्सा था। तो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो चेंज होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि इंसान खुद बनाता है। इंसान जब आया है तो जमीन, धरती पहले से मौजूद थी, राइट और रॉन्ग? अब ये देश की लकीरें कौन बना सकता है? इंसानों में जो ताकतवर था उसने कब्जा लिया, उसने कहा इतना एरिया मेरा। अभी मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको, बड़े इंटरेस्टिंग है। इतना तो समझ में आ रहा है ना भाई? कुछ लोग थे, उन्होंने समूह बनाया, समूह बना के उन्होंने कहा ये तो हमारा, तो दूसरा समूह खड़ा हो गया, उन्होंने कहा ये हमारा। इसको मैंने कनाडा कह दिया, इसको मैंने ऑस्ट्रेलिया कह दिया, इसको मैंने इंडिया कह दिया, इसको मैंने अफ्रीका कह दिया, उसको मैंने न्यूजीलैंड कह दिया। सब किसी जमाने में कब्जाई हुई जमीन है। अच्छा, अब इसको कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास इस तरीके की आए तो आपको इसको फौरन, मतलब किसी भी उसमें, पूरी ज़िंदगी का ये एक प्रिंसिपल बना लिया आप लोग, उसको फौरन क्रॉस चेक करिए कि उसकी बेसिक जो टीचिंग्स हैं उनसे कहीं टकराता हुआ है क्या ये। जैसे योग की बेसिक टीचिंग है कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या है? वासुधैव कुटुंबकम, द होल अर्थ इज वन फैमिली। और वन फैमिली में तो कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती ही नहीं है, या होती हैं? नहीं होती, राइट। अर्थ सबके लिए खुली होनी चाहिए, समान। अच्छा, ये तो मैंने बड़े लेवल की बात कर दी, डराने वाले लेवल की बात कर दी आपसे। अब मैं आपको पर्सनल लेवल पे डरा दूं। आपके घर में जिसके पास जमीन है उसने कहां से ली है वो जमीन? तो आप कहोगे किसी से खरीदी है, ऐसी है ना, राइट। उसने किससे खरीदी थी?
अभी और पीछे चलते जाओ तो किसी ने तो कब्जाई थी ना जिसने बेची। अच्छा, कब्जाई हुई चीज को आप चाहे 3000 जनरेशन तक बेचते रहो तो वो तो चोरी की है। लीगल कैसे हो गई? मतलब कुछ लोगों ने कानून बनाया, समझने की कोशिश करो, कुछ लोगों ने कानून बनाया कि साहब हमारे यहां जमीन ऐसे बिकेगी, तो क्या मतलब अलाउड हो गई? मतलब जमीन का कोई मालिक नहीं बन सकता। जैसे इंसान, इसको बहुत गौर से बड़े धैर्य से सुन लो, समझ लो इसको। जैसे इंसान मैन मेड या नेचुरल, तो ये नेचुरल बीइंग कहलाता है, फ्री है ना। अच्छा, आप क्या चाहते हो अपने बारे में? आपका कोई मालिक बन के रहे आपके सिर के ऊपर खड़ा होकर के हमेशा? आपको कोई बंदिश में रखे? बंदिश समझते हैं? बंदिश, हाँ, मतलब कंट्रोल में रखे, लाइन खींच दे कि इसके आगे नहीं जाना है, या बता दे कि अच्छा मतलब इतने टाइम तक आ जाना वापस, इसके बाद नहीं। मतलब तरह तरह की बंदिशें लगा दे वो आपके ऊपर। क्या आप चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं चाहता। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे कोई भी इंसान मालिक नहीं बन सकता उनका। पहले गुलामी प्रथा चलती थी, पूरी दुनिया में चलती थी, है ना, स्लेवरी सब जगह चलती थी। क्यों खत्म कर दी? क्योंकि इंसान को एक नेचुरल रिसोर्स समझा गया है और दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई मास्टर बन के रहे और वो उसका गुलाम बन के रहे, क्योंकि उसकी फ्रीडम खत्म हो गई ना। इससे पहले वाला जो पॉइंट है, फ्री टू चूज, तो उसकी फ्रीडम खत्म कर दी ना उसने, मालिक ने, राइट। तो कोई भी चीज जो नेचुरल है वो किसी भी इंसान के कब्जे में नहीं रह सकती। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग जो है वो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा कुछ थोड़े से, तो आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है नहीं। इसको हम लोग अभी यहीं रोक करके आगे वो बात करते हैं, राइट। जस्टिस एंड एम्पैथी, ठीक है। जस्टिस समझते हैं आप, है ना, न्याय। कैमरे में आ जाएंगे हम, कैमरे में मेरा आना जरूरी है। ऐसा जाके देखो, वो अब कुछ करेंगे, कुछ सेट करेंगे वो, तो इतनी देर में दिखाई दिया तुम्हें। ये बीपीएड एमपीएड इसी डिपार्टमेंट के हैं, ये रिसर्च स्कॉलर पहली बार बन के आए हैं और गलती इनकी ये हो गई कि ये मेरे अंडर में आ गए, वरना ऐश करते और दूसरे रिसर्च स्कॉलर तो बड़े ऐश करते हैं। अब ये टेंशन में रहते हैं, अब आ गए, ये भी आ गया, ठीक, डन। जस्टिस एंड एम्पैथी, न्याय। जो भी जस्टिस बात हो वो आपको चाहिए। कल मैंने आप लोगों से एक बात करी थी कि सारे इंसानों को क्या चाहिए उसको चेक करने का आपके पास बेहतरीन, इसको बोलते हैं लिटमस टेस्ट। लिख लो, लिटमस, LITMUS, लिटमस, LITMUS, लिटमस टेस्ट। मतलब लिटमस टेस्ट उसको कहते हैं जो लगाते ही टक से पता चल गया कि क्या क्या है, दैट इज कॉल्ड लिटमस टेस्ट, राइट। तो सारी इंसानों को, दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी भी जगह का इंसान हो, इसका क्या लिटमस टेस्ट हो सकता है कि उसको क्या चाहिए। भाई सबसे तो हम मिले नहीं हैं, ना मिल सकते हैं, चाहे कितनी ही उम्र गुजर जाए आपकी इस धरती पर, यानी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसका लिटमस टेस्ट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या है?
खुद पे अप्लाई कर लो, आपको चाहिए वो चीज़ या नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फेम, मशहूर होना, तो जाके गोली मार दो 28-30 लोगों को, अभी मशहूर हो जाओगे। ऐसा मशहूर नहीं चाहिए। हो जाओगे ना मशहूर, पूरी मीडिया में छा जाओगे, है ना। लेकिन तो किस तरह का मशहूर चाहिए, फिर वो तय करो। अगर आपको है तो फिर यानी कि तमाम इंसानों को भी वैसे ही है। आपको भूख लगे तो रोटी चाहिए, पेट में कुछ होना चाहिए ना, और अकॉर्डिंग पेट में होना चाहिए तो ठीक है। जो लोग मांस नहीं खाते उनको मांस खिला देंगे, नहीं, नॉट अलाउड, है नहीं, उनकी संस्कृति के अनुसार, राइट। किसी को एप्पल नहीं अच्छा लगता, आप उसको बोलो कि नहीं अब भूख लगी है, एप्पल तो खाना पड़ेगा, ये लो एप्पल, मैं दे रहा हूं एप्पल, ये तो स्लेवरी हो गई, नॉट अलाउड। क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है वो चीज़, तो क्यों खिला रहे ज़बरदस्ती उसको। तो मतलब उसकी लाइकिंग्स के अनुसार, उसकी सेहत के अनुसार, है नहीं, उसके जो है मौसम के अनुसार। तो अगर ये सारी चीज़ें अनुसार आपको चाहिए, मुताबिक आपको चाहिए, इसका मतलब पूरी दुनिया को भी ऐसे ही चाहिए, ठीक है। जस्टिस अगर आपको चाहिए, जस्टिस क्या है, आप स्टूडेंट बन के आए हैं तो आपके साथ कई जस्टिस में से एक जस्टिस ये है कि टीचर क्लास टाइम पे ले आपकी, जस्टिस है, आपको मिलना चाहिए ये जस्टिस, राइट। टीचर टाइम पे आए, और सिर्फ आना मकसद नहीं है, हाँ, मतलब आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी साथ में रहे वो आपके। यहाँ मैं एक बात आप लोगों से थोड़ा सा कह दूं, क्योंकि आप लोग टीचर हो कल के। पहले जो है वो टीचिंग में एक थ्योरी चला करती थी, उस पर प्रैक्टिस करते थे सारे टीचर्स, सेज ऑन स्टेज, लिख लो इसको, टीचिंग फिलॉसफी, प्रीवियस टीचिंग आइडियोलॉजी, ऐसा लिखो, प्रीवियस टीचिंग आइडियोलॉजी, सेज ऑन स्टेज, SAGE, ऑन स्टेज, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दो उसको, राइट। इसका क्या मतलब है, सेज कहते हैं धर्मात्मा को। कोई रिलीजियस लीडर है, कोई रिलीजियस धर्म गुरु है, कोई पंडित है, कोई मौलाना है, कोई पादरी है, वो स्टेज पे बैठा हुआ है और वो जैसा कह रहा है वैसा मानना पड़ेगा। वो कुछ भी कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरा एक शिष्य है वो हथेली पे सरसों उगा लेता है, तो मानना पड़ेगा। अब आप का मन वहाँ से मतलब परेशान हो रहे हो कि यार क्या बातें कर रहे हैं ये, मतलब, लेकिन मानना पड़ेगा। आपने ज़रा से भी नानुकुर करी वहाँ बैठने में, या कुछ ज़रा सी इधर उधर करा, तो अम्मा ने फ़ौरन साइड से ऐसे, गुरुजी बैठे हैं सामने, चुप, ऐसी है ना, मतलब सिचुएशन, राइट। ये इसे कहते हैं सेज ऑन स्टेज, मतलब वो उधर से जो कुछ आ रहा है वो सब मानना है आपको, इधर से गुरुजी को अलाउड नहीं है। अच्छा, आपने खड़े हो गए, आप यूथ हो, आपने सवाल पूछ लिया कोई, अबे गुरुजी से सवाल पूछ लिया तो बड़ी बेइज्जती की बात हो गई। मतलब एक ज़माना था ऐसा, हमारे ऐसे इंसानों ने ही, आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, वो ज़माने में वो लोग जिए हैं, राइट। इधर से कुछ नहीं आएगा, इधर से जाएगा जो जाएगा, जो भी इच्छा है इनकी, जो कह रहे हैं सब मानो, है नहीं। जैसे रिलीजियस स्कॉलर्स ने कहना शुरू किया कि जब चांद पे इंसान चला गया तो, और ये सारे रिलीजियस स्कॉलर्स, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, सब, अब उन्होंने कहा पागल हो गया क्या ये चांद पे चलेगा तो इन्होंने ज़मीन कदम कहाँ रखा है, चांद तो ऐसे दिखाई देते हैं ना बस ऊपर से, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, कुछ और दिखाई देता है, कुछ भी नहीं, वहाँ ज़मीन पे पैर रखने की जगह है क्या वहाँ पे कहीं, ऐसे दिखने में, ऐसे यहाँ से
आज हंसी की बात है ये, लेकिन ये बहुत लंबा 10-12 साल 15 साल गुजारे हैं सारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने। अच्छा ठीक है, चलो रख भी ली होगी, शायद हो ज़मीन मिल गई होगी, कुछ लोगों ने ये भी बोलना शुरू किया मिल गई होगी, लेकिन ये तो बताओ जैसे जैसे ये घटता जाता है तो ज़मीन तो कम होती जाती होगी, फिर पैर कहाँ रखते होंगे। आज मेरे और आपके लिए हंसी की बात है बेटे, लेकिन वो ज़माना था एक जो मतलब वो बातें ये करते थे वो, और वहाँ मानना होता था सामने वाले को। अब आप क्लासरूम में बैठ करके देख करके आए हो, आपको टीचर ने वीडियोस दिखाए हैं, आपको साइंस में पढ़ाया गया, कौन से प्रिंसिपल्स पे गया है वो, आप वो सब करके आए हो, और सेज ऑन स्टेज ये बता रहा है आपको। फिर एक स्कॉलर ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मान ली कम होती जा रही होगी, ज़मीन कहीं तो पैर रखता ही होगा, कितना सा पैर है, मगर ये तो बताओ जब वो अमावस्या आ जाती है तो कहाँ चला जाता है वो। मैं एक बात कह रहा हूँ बेटे, तो लेकिन सेज जो कह रहा है, मतलब फिलॉसफी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, सेज जो कह रहा है, जो भी कह रहा है सेज, वो मानना पड़ेगा। तो अब जो यूथ था वो द्वंद्व में हो गया। द्वंद्व समझते हैं, मतलब अंदर से उसको जो है वो, हाँ मतलब डिस्टर्ब हो गया वो, क्योंकि क्लास में तो कुछ और पढ़ के आया, वो क्लास में कुछ और पढ़ के आया। अच्छा मॉडर्न शिक्षा भी दी जा रही है उसको साथ में, साइंस की, फिजिक्स की, एस्ट्रोनॉमी की, एस्ट्रोनॉट्स की, राइट, प्रोपेलिंग की, जेट प्रोपेलिंग पे जाते हैं ना वो लोग, है नहीं, तो प्रोपेल कैसे करता है, वर्टिकल कैसे जाता है, ये सब पढ़ते हुए आप जा रहे हो, और माता जी ने शाम को धर्मगुरु बुलाए हुए हैं घर पे, और उन्होंने बैठा लिया टक, उन्होंने कहा साहब पैर कैसे रख रहा है। अब आपके अंदर फिर द्वंद्व एक क्रिएट हो गया यूथ के अंदर, और वो द्वंद्व जब ज़्यादा हो गया तो यूथ जो है उसने दो तरह के रिएक्शन दिए। एक ने कहा बट मानते ही नहीं, मैं घर पे लड़ाई लड़ी उसने खूब, उसने कहा मैं मानते ही नहीं। दूसरा, ऐसा यूथ कम था, अभी भी कम है। दूसरा एक और है, उसने अंदर ही अंदर अपने को घोट लिया और उसने कहा ठीक है मैं ऐसे चलता रहूँगा जैसे क्लास चल रही है, और ठीक है मैं मानता भी रहूँगा, हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं मुस्लिम हूँ, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन काम सारे वो करता रहूँगा जैसे जैसे ज़माना चलता रहेगा। मतलब उसने अब माननी छोड़ दी, वहाँ से उसने वो सब ख़त्म किया, उसने कहा धीरे धीरे वो सेट हो गया ऐसे। तो मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त यूथ की पूरी दुनिया में, अच्छा, और ये सारे जो हैं वो नाम लेवा तो हैं किसी न किसी रिलीजन के सब, लेकिन अंदर से सब जो है वो एथीस्ट हैं, मानते ही नहीं कुछ। वो साइंस मानते हैं, समझाओ हमें, प्रिंसिपल्स बताओ, राइट। तो इस वक्त मतलब इसे कहते हैं सेज ऑन स्टेज आइडियोलॉजी। पहले टीचर्स ऐसे थे, राइट, मतलब अब तो फिर भी मैं देखता हूं टीचर्स को मार्केट में खड़े होकर के वो सब्जी अब्जी खरीद रहे होते हैं और सामान खरीद रहे होते हैं घर का। पहले यहाँ एएमयू के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये ऑल ओवर इंडिया सब जगह था, और ये पूरी दुनिया में ये बीमारी छाई हुई थी कि कोई टीचर हुआ नहीं घर का सामान नहीं ला सकता, वो मार्केट जाना बेइज्जती। एक टाइम था, अब ये हंसी की बात हो सकती है आपके लिए, लेकिन मैंने इसको देखा है, मैंने जिया है, राइट। मतलब टीचर जाकर के मार्केट से सामान नहीं लाएगा, अगर स्टूडेंट आ गया तो उसने फौरन कहीं स्टूडेंट देख ना लेके ये घर का काम करता है। मतलब ये क्योंकि सेज है ना, वो अपने को धर्मात्मा समझ रहा है ना। एक किताब है या 10 किताबें हैं एनाटॉमी की, फॉर एग्जांपल ग्रेज एनाटॉमी एक बेसिक टेक्स्ट बुक है, और वो 10 हैं डिपार्टमेंट में। मैं पहले के टीचर्स की बात कर रहा हूँ, अब से पहले, मुझसे पहले जनरेशन, और अभी भी हैं ऐसे कुछ, मैं अपने डिपार्टमेंट को नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ। 10 की 10 बुकों उन्होंने इशू करा ली और सब लेकर के घर पे रख दी उन्होंने। अब स्टूडेंट्स के पास कुछ बची नहीं किताब पढ़ने को,
क्योंकि सेज है ना वो, तो सेज तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप कुछ, क्योंकि आपने धर्म की बातें अगर कुछ पढ़ ली, आपने कुछ किताबें पढ़ ली, तो फिर आप क्वेश्चन उठाओगे ना कुछ, तो क्वेश्चन तो उठने नहीं है, क्वेश्चन आने नहीं है, तो करा क्या टीचर्स ने, वो किताबें गायब कर दी सेमिनार लाइब्रेरी से, अपने पास इशू करा के रख ली, स्टूडेंट्स के पास नहीं है। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स पहले बहुत सारी थी इस तरीके की, राइट। अभी भी बहुत से टीचर्स हैं, मार्केट नहीं जाते वो, क्योंकि वो अभी भी उसी आइडियोलॉजी पे है, सेज ऑन स्टेज। स्टूडेंट ने मुझे कैसे मशवरा दे दिया, स्टूडेंट ने मुझे कैसे मशवरा दे दिया, भाई ये सजेशन जो है वो किसी धर्मात्मा को थोड़ी दिया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, वो बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। आप कंट्रोल्ड हो, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ऐसे टीचर्स बिहेव करते थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस आइडियोलॉजी पे आप नहीं चलना। अच्छा, फिर दूसरी एक आइडियोलॉजी आई है, क्या, गाइड बाय द साइड। इसको लिख लो, करंट आइडियोलॉजी ऑफ टीचिंग, करंट आइडियोलॉजी ऑफ टीचिंग, गाइड एट द साइड, गाइड GUIDE, गाइड एट द साइड। अब इसको किसी भी तरीके से कह सकते हो, जैसे गाइड एट माई साइड। इस आइडियोलॉजी में आज की डेट में स्टूडेंट क्या चाहता है कि टीचर जो है वो मेरा गाइड बने, नॉट सेज, मेरा गाइड बने, कंधे से कंधा मिला करके चले। और जैसे गाइड चलता है ना, आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आपने देखा होगा कैसे चलता है वो, बिल्कुल वैसे। हाँ, मतलब गाइड साथ में चलेगा, कभी बीच में चलेगा, ग्रुप ऐसे होगा, कभी बीच में चलेगा, फिर कभी कभी वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, कहेगा सर आप लोग थोड़ा सा पीछे रहो मुझसे, कम से कम 10 कदम पीछे, तब आपको ये सब समझ में आएगा। मैं वहाँ से बोलता जाऊँगा आपको और इशारे करता जाऊँगा, तो आपको समझ, कभी आगे हो जाएगा वो आपसे, कभी जो है वो कहेगा कि नहीं आप आगे जाओ, मैं पीछे से बोलता जाऊँगा, तब आपको वही चीज़, तब आपको देखो दूसरे एंगल से समझ में आएगी। तो गाइड ऐसे करता है आपके साथ, कभी वो साथ में चलता है, कभी आगे चल के समझाता है, कभी वो पीछे चला जाएगा समझाएगा, कभी आपको फ्री छोड़ देगा, और कहीं कहीं आपको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा जैसे मैं पैर रख रहा हूँ, बहुत गौर से देखते रहना, जैसे मैं पैर रख रहा हूँ वैसे पैर रखना, और जहाँ मैं रख रहा हूँ सिर्फ वहीं रखना, वरना वो चीज़ समझ में नहीं आएगी जो देख रहे हो तुम, राइट। तो इतना भी स्ट्रिक्ट हो जाता है वो। आमतौर से तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तो वो एक एक स्टेप आपका मतलब गिना करके आपको चलाते हैं, राइट। जो है वो ताजमहल हम गए, तो ताजमहल में वो एक गाइड ऐसा था, 19 साल का बच्चा, उसने जो है वो उसने कहा कि चलिए सर मैं दिखाता हूँ आपको, तो उसने ऐसे करके दिखाया। फिर उसके बाद कह रहा है कि सर आपने काउंट करा, आपने कितने स्टेप्स में कवर किया। मैंने कहा नहीं। तो कह रहा सर आप काउंट करिएगा। फिर दिखाता रहा, फिर दिखाता रहा, फिर उसके बाद हमने स्टेप्स काउंट किए, तो हमने कहा अच्छा इतने, कोई इलाका बताया उसने, तो वो करीब 250 स्टेप्स में वो पूरा हुआ। कह रहा सर 250 में नहीं होना चाहिए, अगर 250 में हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने फिर कितने में होना चाहिए, तो कह रहा है ये एक मैक्सिमम 177 स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स भी कंट्रोल्ड होंगे आपके, तब वो मोन्यूमेंट एंगल से बनते हैं ना वो, और बड़े मिस्टीरियस एंगल्स होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि गाइड एट द साइड, आज का स्टूडेंट क्या चाह रहा है, गाइड एट माई साइड, मेरे साथ रहे मेरा टीचर, मैं बोलता रहूं वो बोले, हम दोनों एक साथ बोले, हम दोनों कभी खामोश रहें, बस ऐसे चलें, तब समझ में आएगी ना बात। तो अभी जो करंट आइडियोलॉजी है टीचिंग की आपकी, वो गाइड एट स्टूडेंट्स साइड, सेज ऑन स्टेज नहीं।
और सेज ऑन स्टेज अगर आप बनोगे तो फिर आपकी रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। आगे जो जनरेशन, मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो हमेशा स्मार्ट होती है अपनी पीछे की जनरेशन से, तभी वो आगे बढ़ पाती है। स्मार्ट मतलब शक्लन नहीं, लिपिपुती नहीं, मतलब कि उसके जो आउटकम्स होते हैं उसके एक्शंस के, वो ज़िंदगी को और स्मार्ट कर देते हैं। तभी तो आप 10,000 साल में यहाँ तक बैठ गए हो आके। हर जनरेशन ने पीछे जनरेशन से नया सोचा ना, तभी तो आप यहाँ तक आ पाए हो। आपकी जो आगे जनरेशन आएगी वो आपसे स्मार्ट होगी, राइट? आप उनका गाइड एट देयर साइड बन के रहोगे तो बहुत इज्जत वाले बन के रहोगे। मोस्ट बिलवेड टीचर भी बन सकते हो आप। लेकिन अगर सेज ऑन स्टेज पे अगर आप प्रिंसिपल पे टीचिंग करोगे तो स्टूडेंट डर तो जाएगा आपसे, डरेगा तो इज्जत नहीं करेगा। डर क्या? अबे सर से पहले जाना है नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा। अननेचुरल डर है। 3 इडियट्स में देखा था ना आपने, वो भी भागता था और वो भी भाग रहे हैं, है ना? सेज ऑन स्टेज, ईगो प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम। ये स्टूडेंट ने मुझसे अच्छा कैसे कर दिया, मुझसे अच्छा तो करना चाहिए इसको, यंगर जनरेशन है ना, तो मुझसे अच्छा तो करना चाहिए इसको, हर हाल में करना चाहिए इसको, चाहे कैसे भी, उसमें चाहे मेहनत कितनी लगे उसके लिए मेहनत करेंगे फिर। अच्छा, इस स्टेज पे अच्छी हो जाए, फॉर एग्जांपल आप कहो कि मैं तारिक सर से अभी अच्छा हो जाऊंगा इस वक्त योग एजुकेशन में, तो इस वक्त तो नहीं अच्छे हो जाओगे। हाँ, लेकिन जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक की तो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी ना, अब इसके ऊपर खड़े होकर नया खोज करोगे ना आप। तो मैं यहां से नीचे से यहां तक आया हूं, आप यहां से ऊपर जाओगे ऐसे। अगर आप भी यहीं से शुरू करोगे तो आप भी यहीं तक पहुंच पाओगे मैक्सिमम। इसीलिए तो टीचर दिया जाता है कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे दे और उस पर नया बच्चा खड़ा हो और फिर वो और आगे बढ़े। ऐसा ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सेज ऑन स्टेज नॉट अलाउड इन टीचिंग, यानी गाइड एट द साइड इज अलाउड। ठीक है, कुछ लिखना है इसको लिख लो। बातें सब समझ में आती हैं, लेकिन जब ऐसी 10 बातें नहीं जमा हो जाती हैं तो फिर पीछे की 3 भूल जाते हैं, राइट? तो एक तो मतलब योग की एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि जस्टिस हर किसी के साथ। जब बात आती है कि हर किसी के साथ, तो उसमें दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। दोस्त भी है और दुश्मन के साथ भी। ऐसा नहीं है कि आपके पास ताकत है ज़्यादा, आपने जो है वो उसको चीर फाड़ कर दिया क्योंकि आप दुश्मनी निभा रहे हो उससे। मैं बात मोहब्बत की नहीं कर रहा, दुश्मन से मोहब्बत तो हो ही नहीं सकती, वो तो 2 अलग मतलब अपोजिट टर्म्स हैं ये। लेकिन न्याय हो सकता है, दुश्मन के साथ भी न्याय हो सकता है, राइट? तो जस्टिस फॉर ऑल मैनकाइंड, टोटल, नंबर 1। दूसरा एम्पैथी। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फ़र्क है? देखिए, कोई साइकिल से गिर गया, आपने उसको उठाया, कहीं घुटना घिस गया था, पानी पिलाया, आपने जल्दी से डेटॉल लाओ, डेटॉल लगाया, उसको छाए, ज़्यादा सर्वर पे चोट लग गई, कुछ हो गया, उसको छाए में बिठाया, गोदी में उठा करके अगर लेके जाने की ज़रूरत पड़ी तो ले करके जल्दी से भाग करके गए भी। ये सारी चीज़ें सहानुभूति, ये सारी चीज़ें सिंपैथी, ठीक है नहीं? अच्छा, अब एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है कि मैं इसको कैसे कहूँ, मतलब उसकी सिचुएशन में अपने को रख के देखो, उसके जूते में पैर डालो
और फील करने की कोशिश करो कि उसका जूता उसे कहाँ कहाँ परेशान कर रहा है। मतलब उसको ज़िंदगी में जो भी परेशानी आ रही है उसकी जगह पे अपने को रख के देखो कि ये इसको कैसा फील हो रहा होगा। दिस इज नॉट सिंपैथी, दिस इज एम्पैथी। दैट इज नॉट हमदर्दी, दैट इज नॉट हमदर्दी। इसके लिए उर्दू में वर्ड, हाँ मतलब दूसरे के दुख को अपना दुख, दूसरे का सुख अपना सुख, ऐसा समझना है इसको। दिस इज एम्पैथी। कोई भी इंसान, योग सिंपैथी के बहुत सख्त खिलाफ है। योग बड़ी खतरनाक बातें करता है। अच्छा, अभी तक हम लोग को क्या सिखाया गया है? सिंपैथी इज द बेस्ट वर्चू, बेस्ट नेकी है सिंपैथी। और योग कहता है कि नो सिंपैथी एट ऑल, नो नथिंग, ओनली एम्पैथी। अच्छा, अब लोग ऐसे मतलब लेक्चर्स वगैरह जब होते हैं मेरे फ्री, जहाँ ऑडियंस बैठी होती है, तो वो कहते हैं अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, मतलब सिंपैथी तो ऐसी चीज़ होती है ना, देखो उसकी वो हो रही है। मैंने ठीक है, सिंपैथी ऐसी चीज़ है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। वो सवाल आप लोगों से भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी झटका लगा है। सिंपैथी मतलब कोई, मतलब अगर आपसे ये कहा जाए पर्सनली कि आप दूसरों की सिंपैथी पे जिंदा रहना चाहते हो क्या? अभी तो आप कह रहे थे अच्छी चीज होती है सिंपैथी, कह रहे थे ना, अभी हम लोग समझ रहे थे ना सिंपैथी अच्छी चीज, नहीं समझ रहे थे? तो आप क्यों नहीं जिंदा रहना चाहते दूसरों की सिंपैथी पे? ठीक है, मैं रोजाना 2 रोटी आपको दे दिया करूंगा, चाहिए? मैं रोटी ऐसे फेंक के दे दूंगा। भूख लगी है, बेचारे को भूख लगी है, आपको चाहिए ऐसी रोटी या भूखा रहना गवारा है? एग्जैक्टली, सिंपैथी नहीं चाहिए किसी इंसान को। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको? सिंपैथी नहीं चाहिए किसी भी इंसान को। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, योग आपको शुरुआत करेगा, प्रोसेस में आपको कहीं सिंपैथी करनी पड़ेगी, आप करो, कौन मना कर रहा है? सिंपैथी करनी पड़ेगी, लेकिन उसका एम सिंपैथी का नहीं है। आज तो एम सिंपैथी है बस। कहा जा रहा है ना सिंपैथी इज द बेस्ट वर्च्यू, वर्च्यू कहते हैं नेक काम, बेस्ट नेक काम सिंपैथी है, जबकि योग कहते हैं नहीं, ये सिंपैथी समाज से, सिंपैथी टर्म ये समाज से खत्म होना चाहिए। कहां जाना है? एम्पैथी पे। जिसे भूख लगी है तो उसकी कंडीशन पे फील करो जाकर के कि उसको कैसा लग रहा होगा कि उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं। अच्छा, ये हर इंसान को चाहिए। क्या आपको चाहिए कि मैं आपकी परेशानियों को समझूं? सब, हर इंसान को चाहिए। अब इसको सोचो आप, हर इंसान को चाहिए क्या ये? आपको चाहिए क्या ये कि आपकी परेशानियों को समझा जाए, सिंपैथी ना की जाए आपके साथ, लेकिन आपकी सिचुएशंस को समझा जाए? क्या ये चाहते हैं आप? तो हाँ, सब लोग चाहते हैं। अच्छा, सिचुएशन को समझ गए हम और हमने आपका एक्सप्लॉइटेशन कर लिया, चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फौरन तेवर बदल जाएंगे आप, है नहीं? हर घर की कहानी कह रहा हूं, आपके माँ बाप भी, मेरे माँ बाप भी, सबके। हर मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही है, सबके यहां हो रही है। जो ये कह रहा है नहीं हो रही, झूठ बोल रहा है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? वाइफ कुछ कह रही है, हस्बैंड उसको पूरा कर रहा है, लेकिन वाइफ को लग रहा है ये सिंपैथेटिकली कर रहा है। वाइफ को ये लग रहा है सिंपैथेटिकली कर रहा है, और सिंपैथी चाहिए नहीं किसी को भी, तो वो इरिटेट हो रही है अंदर ही अंदर। फिर वो लड़ाई,
और अक्सर सारे घरों में एक सेंटेंस आपने भी अपने माँ बाप का सुना होगा, है नहीं? माँ कह रही है तुम या आप जो भी है कि आप तो मुझे समझते ही नहीं, कभी जीवन में आपने समझा ही नहीं मुझको। हर घर की कहानी कह रहा हूं यार, ये तो मेरी बीवी भी मुझसे कहती रहती है। हर घर की कहानी है ये। क्यों? क्योंकि मसला सिंपैथी हमें बेस्ट सिखाई गई है, हमें जो बेस्ट क्वालिटी समझाई गई है वो सिंपैथी समझाई है, और वो सिंपैथी दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं, और सिंपैथी चाहिए नहीं है किसी को भी। इसलिए ये सेंटेंसेस आ रहे हैं निकल के कि आज तक तुम मुझे समझे ही नहीं कि मुझे जीवन में चाहिए क्या है। अरे भैया दे तो रहा हूं, मैंने इतने कंगन पहना दिए, इतने ये क्या पहना दिया, इतनी चप्पलें दे दी, इतना ये दे दिया, दुनिया भरेगा, अच्छे से अच्छा खाना भी है, अच्छे से अच्छा रहना भी है, सब कुछ तो है, अच्छी गाड़ी भी है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। नहीं, कुछ और चाहिए। वो क्या कुछ और चाहिए है, वो दैट इज एम्पैथी। मतलब उसकी सिचुएशन में अपने को रख करके, दोनों को एक दूसरे का, उसकी सिचुएशन में अपने को रख करके, एंड देन कोई एक्शन आपका। तो एम्पैथी इज द बेस्ट वर्च्यू। योग कहते हैं एम्पैथी इज द बेस्ट, सिंपैथी नहीं। करंट में सिंपैथी चल रही है। किसी के बॉल लग गई बहुत तेज, तो आपको फील ये करना है कि मतलब मुझे लग जाती तो मैं कैसे बिहेव करता इस वक्त। तो आप बहुत ईमानदारी से देखोगे तो आप मतलब बिहेवियर चेंज आपको दिखेगा अपना उस इंसान से, है नहीं? दैट इज कॉल्ड एम्पैथी, राइट? लिख लो इसको अब आप लोग जल्दी से, एम्पैथी और सिंपैथी, ये डिफरेंस जरूर लिखो, लिख लो जल्दी से। नहीं नहीं, सिंपैथी चलने के लिए अच्छी है। मतलब रास्ता आपको एम्पैथी तक पहुंचना है ना, तो पहुंचोगे कैसे? एकदम से तो एम्पैथी आएगी नहीं, तो धीरे 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 धीरे। तो हर चीज़ के होते हैं बेटे, पता नहीं आप लोग, आप उस क्लास में थी कि नहीं थे। तो हर चीज़ के आपको देखना होता है पॉजिटिव किस में ज़्यादा है और नेगेटिव किस में कम है, वो ले लेते हो आप अपने जीवन के लिए। क्योंकि सर जैसे आपने एग्जांपल दिया कि बॉल लगे, हम उसकी जगह पर रोके सोचते, मतलब किसी का मान, हम उसकी जगह पे सोचते तो वो क्या पता हम मतलब गुस्से टाइप के होते बैठते, तो वो तो गलत तो हुआ ना कि हम मार रहे हैं उसको, लड़ाई मतलब एक सब सर जैसे अभी एम्पैथी मतलब खुद को रख के देखा किसी कंडीशन में, लेकिन जब सामने मेरे जैसे कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो अब मैं उसकी जगह पर खुद को रख के देख रही हूँ, ये हो गई एम्पैथी। लेकिन अब मैं उसको जब जाऊंगी उसकी हेल्प करने तो वो सिंपैथी होगी ना, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन। नहीं, ये तो मतलब आप जो है वो, मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपैथी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योग का अल्टीमेट एम जो है वो सिंपैथी नहीं है कि सिर्फ सिंपैथी करके आप हट जाओ और चले जाओ। नहीं, सिंपैथी का वो नहीं है, बल्कि उसका एम्पैथी है कि मतलब उसको कैसा लग रहा है। तो भले ही उसमें आपके जितने एक्शंस हो रहे हैं आप कह रहे हो उसको सिंपैथी, आप कह लो, लेकिन एम्पैथी में सिंपैथी इंक्लूडेड होती है, साथ में ऑटोमेटिकली सिंपैथी होगी। करनी है, हर हाल में करनी है आपको। हाँ, जब तक एक सोशल इतनी जागृति नहीं आ जाती, जब तक इंसान आसानी से चेंज नहीं होता ना। अभी तो हम लोग इन्फॉर्मेशन लेवल पे बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेवल पे बात कर रहे हैं। अभी तो हम आपसे कह ही नहीं रहे कि आप बिहेवियर लेवल पे चेंज हो जाएंगे। बोले बोले। जैसा
मेरा एक्सीडेंट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप एग्जाम्पल अपने ऊपर रखो, किसी के ऊपर जो गलत बोलो। पूरे एग्जाम्पल हाँ हाँ बोलो ना। हाँ हमारे लिए गलत सही हो। ठीक है, बोलो बेटा। जैसे कि सर, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो कोई अब मेरा दोस्त है, अब आसपास आएगा, फिर सोचेगा थोड़ी कि इसको एक्सीडेंट हुआ है, दर्द कैसे हो रहा है, ये तो उठाएगा डालेगा। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि होना क्या चाहिए, मतलब हमारी बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। उस वक्त कुछ हो गया, बिल्डिंग गिर गई, तो अब आप बैठ के सोच रहे हो हाँ मुझे क्या दर्द होता, मुझे क्या होता। नहीं, उस वक्त तो जो करना का काम है उस वक्त तो ठग से वो काम करो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली। राइट। नेक्स्ट वन इज, आ जाइए वापस आइए। नेक्स्ट वन इज राइटियसनेस एज द क्राइटेरियन। कोई भी चीज का अगर चुनाव होना है तो योग कहता है राइटियसनेस। राइटियसनेस समझ रहे हैं? सही। राइटियसनेस जो है वो क्राइटेरिया है। राइट? सर यहाँ धर्म को राइट कहा गया है, या संस्कृत में धर्म का नहीं, धर्म, राइटियसनेस को धर्म कहते हैं। राइटियसनेस मतलब, अब मैं सारी बात फिर आपको फिर वहीं ले जा रहा हूं। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये कैसे तय करेंगे? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। एक अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से कर लूँ, आप अपनी मर्जी से कर लो। दुनिया में यही तो क्लैश हो रहा है, इसी बात की तो जंग हो रही है, इसी बात की तो बहसा-बहसी है कि मैं अपनी मर्जी से फैसले कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हो। अगर रेफरेंस ऑफ लाइफ को रख करके करोगे तो ना मेरी बहस ना आपकी बहस, किसी की बहस ही नहीं है। पहले तो ये काम करके देना है, जब बचेगा, जब इससे मतलब इसको उर्दू में बोलते हैं, जब इससे फारिग हो जाएंगे, जब इससे फ्री हो जाएंगे, रेफरेंस बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड से जब फ्री हो जाएंगे तो फिर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध सब बन जाएंगे। लेकिन पहले तो ये काम कर लो ना, रेफरेंस वाला। ये मिसिंग है, इसलिए सारे दंगे फसाद हैं, सारी लड़ाइयाँ, सारा दिमाग चल रहा है इसी वजह से, क्योंकि रेफरेंस मिसिंग है। रेफरेंस मिसिंग है, इसी वजह से एक देश दूसरे देश को कुचले दे रहा है। अपने देश के अलावा दूसरे देश के में रहने वाले इंसानों को इंसान नहीं समझता, वो मार देता है ना एटम बम। 70 साल हो गए आज तक, जनरेशन जो है वो आज तक उसका डीएनए खराब चल रहा है। 70 साल की इंसानियत को चल दी एक बॉम्ब ने, एक बॉम्ब इधर, एक बॉम्ब उधर, खत्म। और वो भी टेस्ट करने के लिए सिर्फ। क्यों? हाँ मतलब ठीक है, वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जापान, और उस वक्त इतना स्ट्रांग भी नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठोक दिया उधर। कहीं तो ऐसे चाहिए ना, ट्रायल करना है ना किसी के ऊपर, तो मतलब इंसान नहीं समझा ना आपने उनको। और 70 साल तक आज भी उनके यहाँ उसकी वजह से बच्चे जो है वो आज भी डिसेबल्ड पैदा हो रहा है, वो एटॉमिक रिएक्शन की वजह से। मतलब और बीमारियां भी चल रही हैं, सेहतमंद भी चल रहे हैं अब तो, लेकिन उसकी वजह से आज भी हो रहा है प्रॉब्लम। राइट? तो राइटियसनेस इज द क्राइटेरियन। और राइटियसनेस मतलब सीधा सच्चा काम, सही काम। तो सही और गलत क्या? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड इज द क्राइटेरियन ओनली। ये क्राइटेरियन अगर है तो इज गुड। आपको कुछ भी चुनना है, कहीं पे भी चुनना है, तो राइटियसनेस शुड बी योर क्राइटेरियन। हमें अपनी जो है वो लोकसभा एंड राज्यसभा चुननी है, जिनको हम इलेक्शंस के नाम से कहते हैं, तो राइटियसनेस शुड बी द क्राइटेरियन। मतलब हमारी सोसाइटी इतनी उठ चुकी होनी चाहिए कि राइटियसनेस को हम अपना यार्डस्टिक बनाएं। अभी राइटियसनेस नहीं है कहीं पे भी, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड नहीं है। अभी क्या है? पावर मल्टीप्लाइज पावर, ऐसा। अब वो चाहे पैसे की पावर, पॉलिटिक्स की पावर, पोस्ट की पावर, अभी वो क्राइटेरिया हैं सारे। जिसके पीछे ज़्यादा गाड़ियां चल रही हैं वो पावर,
ठीक है यार, वोट देना है उसको दे आएंगे यार जहाँ ज़्यादा गाड़ी, भेड़ चाल। भले एक आदमी खड़ा चाहिए खड़ा है, वो सही बात बोल रहा है, ठीक वो कर रहा है, लेकिन अरे यार इधर जा रही है दुनिया, हमें क्या मतलब। मतलब कहीं पे भी आपको चुनना पड़े कोई भी चीज़, तो राइटियसनेस शुड बी योर क्राइटेरिया। यहां क्लियर है बात? यहां तक लिख लो, इसको लिखो, आपस में डिस्कशन करो तो आपको जो है वो अपने दोस्तों के साथ समझ में आएगा। इरफान देखो पीछे यहाँ बैठे हैं बच्चे, कुछ मना करो इनको, बोलो क्लास चल रही। राइट, सीधे बैठो, सीधे बैठो। चलो थक जाते हैं तो ढीले हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। पीस इज द सेंट्रल थीम। पीस इज द सेंट्रल थीम। पीस किसको कहते हैं? शांति किसको कहते हैं? सुकून मतलब क्या? जब खून खराबा ना हो रहा हो तो कहते हैं शांति है, लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही तो कहते हैं शांति है। नहीं, शांति कहते हैं ऐसा सुकून, ऐसी पीस जिसमें आपको अपना पोटेंशियल ग्रो करने का हर वक्त अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। आपको पता चला 3 दिन तो आपका अच्छा गुजरा और अच्छा वो हुआ, और कल को जो है वो हाँ 2 गुटों में लड़ाई हो गई, वहाँ कट्टे वट्टे चल गए। अब आदमी परेशान कि यार अब क्या होगा, वो गेट बंद कर दिया, वहाँ रास्ता बंद हो गया। मतलब अगर ये सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं जिससे आपके पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी फुल फ्लेजेड विद ऑल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अगर आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो समाज पीसफुल नहीं है। हाँ, लड़ाई वड़ाई अभी नहीं हो रही है, बस ये दिखाई दे रहा है। तो शांति इतनी बड़ी चीज़ है। पीस ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर हर इंसान को अपना पोटेंशियल डेवलप करने का फुल चांस मिल रहा हो। लिख लिया आप इसको। व्हाट इज पीस? तो फिर पीस को डिफाइन कर लीजिए आप। हर इंसान को अपना पोटेंशियल टू डेवलप लेटेंट पोटेंशियल, लिख लो आप इसको, टू डेवलप लेटेंट
LATENT, latent potential of each and every human being is explored. अरे अपना लिखो ना, दूसरे का देख देख के क्यों लिख रही है? नकल करने की आदत है क्या? हाँ, भूल। ठीक है, ऐसा वातावरण जहां हर इंसान को अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा अवसर मिलता रहे। और बताओ, प्राप्त होता रहे। उर्दू में भी लिखवाऊं? ठीक। तो पीस इज द सेंट्रल थीम। अब इस डेफिनेशन पे देखो, इसको आप सोचो, अपनी थिंकिंग कल्टीवेट करो। यानी ऐसा इन्वायरमेंट रहना चाहिए हर वक्त कि हर इंसान अपने पोटेंशियल को, अपने पर्सनालिटी को हर वक्त निखारता रहे, बिना किसी डर, बिना किसी खौफ, बिना किसी परेशानी के। ऐसा एनवायरनमेंट लगातार बना रहे। मतलब योग ऐसा एनवायरनमेंट समाज में देना चाहता है। उसके जितने प्रिंसिपल्स हैं और वो दे देंगे ऐसा समाज के अंदर ऐसी कंडीशन जहां, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, बिंदास इंसान रहेगा, फुल कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। हाँ, अपना पोटेंशियल जो ग्रो करने में परेशानियां लग रही होंगी वो तो लगेंगी, वो तो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, वो परेशानी नहीं। मतलब किसी तरह की और डिप्रेशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई टेंशन नहीं कि यार पता नहीं इतनी मेहनत करूं भी, चलो कर तो लूँ मैं, इतनी मेहनत करूं भी लेकिन हाँ मतलब कुछ पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आए दिन दिख रहा है ना भाई, मेरे पास तो 45 लाख रुपए नहीं है नौकरी के लिए देने को, मेरे माँ बाप की कंडीशन ऐसी नहीं है, तो फालतू में इतनी मेहनत करूं। कितने बच्चों को मैं जानता हूँ AMU के भी और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ मेरे दोस्त इस तरीके से बच्चों को जो है वो के साथ रहते हैं। कितने बच्चे हैं वो अपने पूरे पोटेंशियल पे मेहनत नहीं करते और अंदर से उनको खोदो तो निकल के आता है कि सर फ़ायदा क्या है इतनी मेहनत करने का, भाई उतना ही करो ना जितना सर ठीक ठाक सी बस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे डिप्रेशन है ना, उसको लग रहा है ना कि यार मेरे पड़ोस वाले के पास पैसा था तो 45 लाख रुपए दे के नौकरी मिल गई उसको, मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे कहाँ से मिलेगी। नहीं, पीस इज द सेंट्रल थीम। तो योग कहता है कि ऐसा समाज बनाओ कि किसी को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं और फुल पोटेंशियल ग्रो हो और उसका फुल पोटेंशियल का रिजल्ट उसको मिले। अगर ऐसा हो रहा है देन इट इज पीसफुल एनवायरनमेंट। क्या चीज? जिसने पैसे दिए हमें 45 लाख रुपए, वो भी तो अपना फुल पोटेंशियल, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल नहीं था ना, उसने बाहर की फोर्स लगाई। नौकरी अपनी फोर्स पे होनी चाहिए। आपको कोई चीज़ मिले, नौकरी मिले तो आपके पोटेंशियल के अनुसार मिले ना। अगर पोटेंशियल में आपसे कोई अच्छा है, नौकरी किस बात की हो रही है? ज़्यादा मालदार को मिलनी है या फिजिकल एजुकेटर को मिलनी है ट्रेंड? तो जो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रेंड उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो उसके पास नेचुरली मिल गया ना माँ बाप की तरफ से उसको। इसमें क्या मतलब उसके फिजिकल एजुकेटर होने में क्या क्वालिटी है कि उसके पास ज़्यादा पैसा था? हो जाएगा पैसा, तब ले लेना, तब कर लेना, तब आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। किसी को आप किल नहीं करोगे ना, मतलब किसी के पोटेंशियल को ख़त्म नहीं करोगे आप। हर किसी को अपने पोटेंशियल के अनुसार मिलेगा, जिसको भी मिलेगा।
राइट। यहाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट के, ये है बात 1995-96 की। एक पीएचडी का स्टूडेंट, वो बड़ा मशहूर स्टूडेंट था, कई सारे प्राइजेस वगैरह जीता था, अच्छा मतलब साइंटिफिक लेवल पे काम करता था। वो दिल्ली गया किसी उसमें गवर्नमेंट जॉब में, तो वहाँ बैठा हुआ था, ऐसे ही बैठे बैठे उसको पता चल गया कि प्रधानमंत्री के 2 भतीजे हैं और वो 2 ही पोस्टें हैं, उनका होना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसने कहा आया हूँ तो मैं इंटरव्यू तो दूंगा ही। तो इंटरव्यू देने गया, उसका इंटरव्यू पौने 2 घंटे चला। वो किसी सवाल पे अटक ही नहीं रहा था, तेज़ था, अच्छा लड़का था, मेहनत किया हुआ था वो। अलीगढ़ वालों के साथ एक और मतलब क्वालिटी यहाँ डेवलप हो जाती है जब सब लोग साथ में रहते हैं, तो कि वो हाजिर जवाब बहुत हो जाते हैं। हाजिर जवाब समझते हैं, मतलब टक से जवाब दिया, और बहुत ऐसा कि उसको इंसल्टिंग भी नहीं लगेगा। मतलब एक तो ये भी जवाब होता है ना, दत्त तेरे दले, ये भी जवाब है, नहीं ऐसा जवाब, ये तो बदतमीज़ी के जवाब अब आ गए हैं, लेकिन अदरवाइज़ बहुत ही सोबर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही और सटीक बिल्कुल। हाँ, और वो उसने जो है वो उससे सवाल किया उन्होंने, ये बताओ अच्छा प्लांट्स में, नहीं सॉरी बॉटनी का था वो, प्लांट्स में जो है वो आयरन किस किस में होता है? तो बता दिया उसने, कुछ गिनाए उसने 10-12। अच्छा और बताओ, नहीं अभी, तो उसने और कुछ थोड़े से बता दिया, और बताओ। उसने सोचा थोड़ा सा, फिर और बता दिया, फिर उसके बाद नहीं और बताओ। तो उसने एक आध बहुत निकला कहीं से, तो फिर उसने याद आ गया उसको, तो वो भी बता दिया। तो वो जो सामने बैठे हुए थे वो बोले कि नहीं एक और रह गया है। उसे पता तो था ही कि किसका होना है, तो उनने सारे सर्टिफिकेट समेटे और उठा, बोला रेल की पटरी में होता है, जाके ले आना। आयरन पूछ रहा था ना, वहाँ से ले आना। तो मतलब इंसान जो है वो ठीक है, इस तरीके का माहौल चल रहा है, लेकिन क्या मैं तो कह रहा हूँ आपसे, अभी करंट नहीं है क्या, लेकिन ऐसे ही जीना चाहते हैं इस करंट पे? हमारा जीवन तो ऐसे ही जाएगा। आपको लगता है? आपको लगता है हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने एक टाइम बना दिया है 2047 बनाया है ना, 2047, उसके लिए कुछ कोशिश चल रही है ना। अच्छा ये तो हमें लग रहा है ना, क्योंकि हम बच्चे हैं अभी। बड़े लेवल पर मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, बड़े का मतलब सिर्फ एक वो नहीं प्रधानमंत्री, मतलब पूरी दुनिया के ग्लोबल लीडर्स, वो सबके सब जो है वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है दुनिया में, कुछ चेंज होने जा रहा है, बहुत ड्रास्टिक चेंज। क्या चेंज मालूम नहीं है, बस ये नहीं पता। मैं सवाल ये करता हूं सब लोगों से, ठीक है ये है ऐसा ही, ये ऐसे ही लग रहा है जैसे परियों की सी कहानी, लेकिन मैं सवाल ये करता हूं क्या मतलब जो सामने होते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया, क्या इस सिचुएशन में आप रहना चाहते हो? ऐसे ही जीवन गुजारना चाहते हो कि कोई भी आपका हक मार के ले जाए, कोई भी आपकी गाड़ी चुरा के ले जाए, कोई भी आपका बैंक बैलेंस से डिजिटल स्कैम करके ले जाए, या चाहते हो क्या ये ऐसे ही रहो, बहुत मेहनत से आपने वो किया और जो है वो कोई बच्चा आपका किडनैप करके ले गया? चाह रहे हो क्या ये? अगर इस सिचुएशन में रहना चाहते हो फिर तो कोई बात ही नहीं है यार, फिर तो बिंदास रहो। लेकिन अगर इस नहीं चाह रहे तो फिर दुनिया के सामने एक और ऑप्शन भी आ रहा है, उस ऑप्शन को सोचो। मैं ये नहीं कह रहा अभी चेंज कर दो, उठाओ और सड़कें भर दो सारी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सोचो समझो। चेंज वो तो अपने ऊपर ही पहले चेंज करना होता है, इसी को इनकलाब बोलते हैं। इनकलाब वर्ड सुना ना आप लोगों ने? हाँ, लेकिन उसका वर्ड नहीं समझते हम। वो देखिए हर वर्ड के पीछे एक सोच होती है। इनकलाब का मतलब होता है कि आपका अपना दिल बदल गया, इसको कल्ब बोलते हैं, कल्ब, उससे बना है इनकलाब। आपका दिल चेंज हो गया, मतलब पहले अपने को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा अभी क्या होता है इनकलाब का मतलब? इनकलाब जिंदाबाद और आग लगा दी जाके, ऐसी है ना इनकलाब। अभी ये इनकलाब है,
अभी इनकलाब जिंदाबाद और ये कर दिया, हाँ मतलब कुछ भी कर दिया। नहीं, इनकलाब करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। हाँ मतलब कुछ भी हो गया यार, तो इस कंडीशन में क्या रहना चाहता है, मैं तो नहीं रहना चाहता भाई। और मैं इसके लिए पूरी दुनिया में जहाँ मुझे लगेगा मैं जाऊँगा और मैं अपनी आइडियोलॉजी बताऊँगा कि ये है चेंज, चाहो तो इस पे रह लो जो हज़ारों साल से रह रहे हो, ऐसे ही जी रहे हो, मेरे माँ बाप भी ऐसे ही जिए और मर गए, और आप भी ऐसे ही जियो और आपके बस ऐसे ही रह जाओ। और यह एक ऑप्शन ये है, इसके बारे में सोच लो। अच्छा, अभी भी तो अपने बेहतरी के लिए, आप अपने डेवलपमेंट के लिए सोचते हो ना बहुत सारे ऑप्शंस, नहीं सोचते? आपको लगे कि इस बैंक में ज़्यादा सेफ्टी है तो फ़ौरन शिफ्ट कर देते हो खाता, नहीं? क्यों किया ऐसा? रहने देते ना वहीं पे, हो जाती चोरी, क्या जाता है? नहीं, सिस्टम चाहिए ना कोई, आपको स्ट्रांग सिस्टम चाहिए। स्ट्रांग सिस्टम आपको जो है वो योग में मिलेगा, योग से मिलेगा। और जब तक ये सिस्टम नहीं आ रहा है तो बहुत से लोगों को परियों की सी कहानी लगेगी, बहुत से, मुझे नहीं लगती परियों की सी कहानी। मेरा काम है, मैंने जितना समझ लिया उतना सबसे शेयर कर देना, उनमें फिर जिसके समझ में आएगा वो मेरे साथ आएगा, और नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। सर आपका ये सेइंग और बिलीफ है, बट रियलिटी में चेंज के लिए वो एक्शन चाहिए होता है। तो एक्शन करेंगे, आदमी करता है ना धीरे धीरे। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एम्पैथी की बात कर रहा हूँ। देखो एक चीज़, मैं मतलब कोई मैं बड़ाई की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं एक एम्पैथी की बात कर रहा हूँ। मैंने अपने उसमें बहुत सारे चेंज किए, पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंज किए हैं। एक चेंज अभी मैंने मतलब एक प्रैक्टिस मैंने अभी आपको बताई थी ना, एम्पैथी की एक एग्जाम्पल आपको बताया था ना अपने घर का। आज भी अभी भी मैं आया हूँ तो घर के सारे बर्तन धो के आया हूँ मैं, सारे, और यही ट्रैक सूट पहन के, गंदा हो गया था, फिर इसको फैलाया, फिर इस पर गीला कपड़ा मारा, फिर ये किया, दुनिया भरेगा तामझाम, तब आपके पास आकर के फिर धूप में बैठा ताकि सूख जाए भाई, मोजे गीले, ये गीले। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो काम करने आती हैं उनको डॉक्टर ने बोला है 3 महीने तक पानी में हाथ नहीं डालना है। अच्छा, अब आप या तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मतलब आज की जो करंट सिचुएशन चल रही है, जिसमें हम, जिस ज़माने में हम और आप रह रहे हैं, इस ज़माने में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मतलब एक तरीका तो ये है कि उनसे काम तो होगा नहीं, अब भाई पानी में नहीं हाथ डाल सकती तो आप उनको निकाल दो। अच्छा, जब बुरा समय आया तो आपने उनको घर से निकाल दिया, राइट और रॉन्ग? तो ये गलत किया या सही किया? अच्छा, अब वो बर्तन धो नहीं पाएंगी तो, और पैसे आपको फिर पूरे देने अगर रखना है तो उसके लिए कोई देगा नहीं आपको पैसे, या देगा कोई? कोई भी पैसे नहीं देगा। तो मैं अब आपसे कह रहा हूं कि अब यहां पे हमको एम्पैथी लेकर के आनी है कि उसको कैसा फील हो रहा होगा कि वो पानी में हाथ उसको नहीं डालना है, बीमारी बढ़ जाएगी नहीं तो, 3 महीने तक नहीं डालना है, तो उसकी कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। तो वो जिम्मेदारी मैंने ली। अब मैं कह रहा हूं, मैंने एक इंसान है जिसने ऐसा किया, ऐसे समाज में 100 इंसान हो जाएं तो आप मुझे बताओ वो समाज अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा? बस ये कह रहा हूं, बस ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, ये मेरी अपनी पर्सनल है, आज की है, ये मेरी पर्सनल है, आज की है, लेकिन मेरे जैसे ऐसे कई हज़ार हैं। लेकिन वो कई हज़ार प्रॉब्लम क्या है, वो सारे, एक्सक्यूज़ मी, सुनो भैया इधर भाई, वो सारे कई हज़ार असल में सब छितरे हुए हैं। छितरा समझते हैं? मतलब छिटके हुए हैं सब। अच्छा, तिनके जब छिटके हुए होते हैं, वो स्टोरी सुनिए ना आपने, वो एक बाप जो है वो मर रहा था तो उसने अपने बेटों को कहा लकड़ी लाने को, तो एक एक लकड़ी तो टूट गई, उसने कहा गट्ठर बना लो, तो नहीं टूटी। तो बस वो जो छितरे हुए लोग हैं ना इस तरीके के, उनको ऐसे करके मिलना है। एक जगह एक बार मिल गए ना ये, तो ये क्रांति ला देंगे। बस वो मिल नहीं पा रहे। योग, एक बात और इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, अभी बात ये सी वाली आ गई इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। योगिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार, आज की डेट की बात मैं कर रहा हूं, 1000 में एक ऐसा होता है,
1000 में एक ऐसा होता है जो पूरी तरह तो नहीं फॉलो करता, लेकिन हाँ मतलब 40 से 70% में, ये तो मैं कह रहा हूँ, करता है वो काम करने की कोशिश, क्योंकि कर नहीं सकता ना सारा 100% इस वक्त, तो सिस्टम ऐसा है, राइट। लेकिन वो और तैयार भी रहता है उसके लिए, 1000 में एक। अच्छा, अगर मैं इसको सच मानूं, जो कि मैं सच मानता हूं, तो फिर मैंने कैलकुलेट किया कि 140 करोड़ की तादाद है इंडिया की, यानी कि इंडिया के अंदर जो है वो 15 लाख 14 लाख लोग हैं ऐसे। 1000 पे एक, राइट, 140 करोड़ पे 14 लाख लोग ऐसे मौजूद हैं आज की डेट में, लेकिन वो अपनी पावर क्यों नहीं दिखा पा रहे, या कुछ मतलब इफेक्ट क्यों नहीं दिखा पा रहे समाज में? हाँ, क्योंकि कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई और जानते भी नहीं एक दूसरे को। मैंने इसके तो अपील तक कर रखी है, हम लोगों ने अभी वर्कशॉप एक कर रहे थे, तो उसमें मैं बार बार सब लोगों से कहा कि मतलब आपको नहीं बनना ना बनो, लेकिन आपको लगता है कि आपके समाज में कोई ऐसा है तो मेरे लेक्चर्स उस तक पहुंचा दो, वो मुझसे जुड़ जाएगा या मैं उससे जुड़ जाऊंगा। बस धीरे 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 15 लाख को जोड़ने ज़्यादा नहीं है, 15 लाख बहुत छोटी वो है। एक बार वो हो गया तो 140 करोड़ को एजुकेट कर लेंगे, और सिर्फ एजुकेशन के लिए अभी तो, और प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा कुछ करके दिखा दें समाज में। वो देखिए, इंसान मुंह से बोल करके आज के यूथ को समझा लो आप ना जी, कोई सवाल पैदा नहीं होता। बातें तो सभी अच्छी कर रहे हैं, कौन बुरी बात करता है जब स्टेज पे या पब्लिक पे या स्टूडेंट से बात करता है? कोई बुरी बात कर है नहीं। असल बात है कि बिहेवियर कैसा है, एक्शन क्या है आपके, तो एक्शन आपको दिखाने हैं, राइट। तो ये बातें हैं परियों की सी लग रही होंगी, नो डाउट, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है अभी तो। लेकिन क्या इसी सिस्टम पे रहना है? सवाल ये है हमारा, इसी सिस्टम पे रहना है या चेंज करना है? और आज कर रहे हैं हम। मैंने एक बैंक का एग्जाम्पल दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल डिग्री का एग्जाम्पल दिया। क्या ऐसी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहेंगे जहां पे आपकी जान को और इज्जत को भी खतरा हो? नहीं। तो बेहतर यूनिवर्सिटी में आना चाहेंगे ना आप, तो बेहतर सिस्टम में क्यों नहीं आना चाह रहे? ऐसा करके, राइट। ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब ऑलमाइटी गॉड की जो क्वालिटीज हैं वो आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ग्रुप है आस्तिकों का, आस्तिक समझ रहे हैं? एक ग्रुप है नास्तिकों का। दुनिया में जब भी लड़ाई होती है तो आस्तिकों की होती है आपस में। कभी दो नास्तिक लड़ते हुए देखे आपने कभी? अच्छा, जितने आस्तिक हैं वो सब ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, तभी तो आस्तिक हैं। मतलब उनमें सारी कॉमन क्या चीज है? ऊपर। अब उसको कुछ भी किसी नाम से कहो, वही है ना एक। उसके नाम पर सारे दंगे फसाद हैं, सारे खून खराबे उसके नाम के। क्यों? नास्तिक क्यों नहीं लड़ रहा? अब आप कहो उसके पास कोई लड़ने को ही नहीं है, वो पीस में है ना, वो तो शांति में है। ये हिंदू, मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये अशांत क्यों है? जबकि सबसे ज्यादा शांति तो इनके पास होनी चाहिए। तो क्यों नहीं है? जब एक आपके पास एक है, कॉमन सोर्स है। असल में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, असल में प्रॉब्लम क्या है? वो रेफरेंस ऑफ लाइफ खो गया है। वो रेफरेंस ऑफ लाइफ है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ऊपर वाले को हर किसी ने अपने अनुसार सोच रखा है। अब जब ये हट जाएगा तो अपने अनुसार सोचेगा ना इंसान, फिर तो सही और गलत तो फिर मैं अपने अनुसार खुद फैसला कर लूंगा ना अपने लिए। मेरे लिए जो सही है वो मेरे लिए सही है, जो आपके लिए सही है वो आपके लिए सही है। यही तो क्लैश है पूरी दुनिया में। ऊपर वाले को मैंने जैसा सोच लिया, आपने जैसा सोच लिया, इन्होंने जैसा सोच लिया, आपस में लड़ रहे। रेफरेंस ऑफ लाइफ है नहीं। जबकि होना क्या था?
सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल, कोई इसमें मतलब मैट्रिक्स नहीं है, बहुत वैसी। रेफरेंस ऑफ लाइफ आपको सामने रखना था, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। नंबर 1 होगा कैसे? उसकी जितनी क्वालिटीज हैं ऊपर वाले की, वो सब अपने अंदर आप डेवलप कर लो। फॉर एग्जाम्पल, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है जिससे उसको सबसे ज्यादा पहचाना जाता है? कि वो सस्टेनर है, सबका पालन पोषण करता है, सबका पालन करता है। ये क्वालिटी रेफरेंस टू लाइफ के लिए हर इंसान अगर अपने अंदर डेवलप कर ले कि मैं खुद भी सेल्फ सफिशिएंट रहूंगा, किसी की सिंपैथी पे नहीं रहूंगा मैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस काबिल बन जाऊंगा कि मैं दूसरों को भी सस्टेन कर पाऊंगा। अगर ये क्वालिटी आप डेवलप करने लगो, फिर चाहे आप अपने को हिंदू कह रहे हो, चाहे आप अपने को मुस्लिम कह रहे हो, चाहे अपने को कुछ भी कह रहे हो, अगर ये क्वालिटी मैं भी डेवलप कर रहा हूं, आप भी डेवलप कर रहे हो, वो भी डेवलप कर रहा है, वो भी डेवलप कर रहा है, फिर तो लड़ाई की बात ही खत्म हो गई ना, क्योंकि रेफरेंस ऑफ लाइफ मिसिंग है। इनकलकेशन ऑफ गॉड्स क्वालिटीज, चाहे उसको कोई मानने वाला हो, चाहे उसको ना मानने वाला हो, वो सबको बराबर के मौके देता है। एक नास्तिक है, एक आस्तिक है, दो के खेत हैं। क्या ऐसा होगा कि वो नास्तिक के खेत को जो है वो भस्म करके रख दे और आस्तिक के खेत को बड़ा कर ले? नहीं, वो नॉन कम्युनल है, वो सांप्रदायिक नहीं है। ये क्वालिटी डेवलप करो, मतलब वो सारे इंसानों का भला कर रहा है ना। सूरज, जब सर्दी पड़ गई थी तो सूरज डायरेक्ट आपको भी अच्छा लग रहा था, कोई नास्तिक था उसको भी अच्छा लग रहा था, कोई शिया था उसे भी अच्छा लग रहा था, कोई सुन्नी था उसे भी अच्छा लग रहा था, कोई वैष्णव था उसे भी अच्छा लग रहा था, कोई कृष्ण जी का मानने वाला था उसे भी अच्छा लग रहा था, कोई रामचंद्र का मानने वाला, सबको अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो नॉन कम्युनल है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ से खींच लेगा और सबको दे देगा, नहीं, तो नॉन कम्युनल हो जाओ। वो क्रिएटर है, क्रिएटर समझते हैं? हाँ, 2 चीजें मिक्स करो, 4 चीजें मिक्स करो, 10 चीजें मिक्स करो, आपस में टुक कोई नई चीज बना दो। बनाते हैं ना सब लोग। बिल्डिंग कैसे बनी है? किसी क्रिएटर ने तो बनाई है ना। तो बेस्ट क्रिएटर आप बन जाओ, वो क्वालिटी डेवलप करो अपने अंदर। जब ये क्वालिटीज डेवलप करने का संघर्ष पैदा हो जाएगा, कोशिशें पैदा हो जाएंगी, तो ये हिंदू, मुस्लिम, ये ईसाई है, ये अमेरिका का है, ये पाकिस्तान का, ये इंग्लैंड का है, ये सब खत्म हो जाएगा। फिर हर इंसान डेवलप कर रहा होगा और यही क्वालिटीज कर रहा होगा। ये सारी क्वालिटी नहीं आएगी तो ये सारी चीजें जीरो हैं, ये हो नहीं सकती जब तक कि ये ना आए। योग ऐसा बोलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सोच से ऊपर वाले का वो बना लेना कि वो तो ऐसा है। तो अपनी अपनी सोच अगर रखोगे तो सबके अपने अपने फैसले भी होंगे, फैसले आपस में टकराएंगे भी, फिर वो लड़ाई भी होगी। रेफरेंस ऑफ लाइफ को सामने रखोगे तो सबके फैसले एक ही हैं, इसी के लिए कोशिश करनी है। जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, पहले रेफरेंस ऑफ लाइफ को पूरा कर दो, फिर एनर्जी बचे, जान बचे, टाइम बचे, स्पेस बचे तो हिंदू बन जाना, मुसलमान बन जाना, कुछ भी बन जाना, जो मर्जी है बन जाना। बचेगा ही नहीं, जिंदगी जीवन खत्म हो जाता है यहाँ पे सब। और अगर इस लेवल पे पहुंच गए तो ये सारी चीजें आपके लिए जीरो हो जाएंगी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। वो सारी सोचें आपस में लड़ देंगी और आग भड़काने वाले भड़का रहे हैं क्योंकि उनको वहां कुछ फायदे दिख रहे हैं। उनको कुछ फायदे दिख रहे हैं कि मैं अगर ये काम कर दूं, ये दंगा करा दूं, तो मैं मेजॉरिटी में आ जाऊंगा इस इलाके में। राइट और रॉन्ग? ऐसे हो रहा है। तो मैं मेजॉरिटी में आ जाऊंगा, यानी कि मैं लोकसभा में चला जाऊंगा, मैं हाँ कहीं चला जाऊंगा मैं, या मेरा बिजनेस इतना बढ़ जाएगा। कॉर्पोरेट भी तो है साथ में लगा हुआ,
तो मुझे इतना फ़ायदा हो जाएगा, अगर ये दंगा हो जाए तो इतना फ़ायदा हो जाएगा, चाहे 100 लोगों की जान चली गई। नहीं, उसको अपना 1 करोड़ का फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों है, ये ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये रेफरेंस मिसिंग है। तो ये सारा जितना भी है टोटल, ये सारा आपका इसी पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने अंदर कैसा उसको समझा है। ये नॉट इम्पॉर्टेंट, उसकी क्वालिटीज़ को कितना आपने डेवलप किया अपने अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, थैंक यू वेरी मच।